हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है फोरमैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे ऑसम कंटेंट्स, अमेजिंग स्टोरीज। तो दोस्तों, हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और शुरू करते हैं। अरे भाई हाँ, क्या हुआ भाई? ताऊ नहीं मिल रहा है। अबे ये ताऊ भी कहाँ चला जाता है? अबे वो मिर्जापुर वाले चचा। हाँ बेटा आया, क्या बात हो गया? ये मोनू बोल रहा था तू कहीं भाग गया है। अरे हम कहीं नहीं भागे हुए। फोरमैन आर्मी वाले भैया, ये तो आज पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवा रहा था। हैं ताऊ, अमीर आदमी हो गया है फिर तो। हाँ, हमारे पास पैसा है, हम भरवाटो है। अच्छा लड़ो मत। आज हम लोग करने वाले हैं अपना सीजन 2 स्कूल लाइफ का। तो भाई कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और शुरू करते हैं। दोस्तों, लास्ट सीजन में हमने देखा था कि परमैन और पाको के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है और पाको हर वार से पहले ही बच जाती है मिचिको के हर वार से। और अब आगे हम देखते हैं कि मिक्सुओ को किस करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। तभी मिस सुमिरे उसके रास्ते में टांग अड़ा देती है, जिसकी वजह से उसके पीछे खड़ा कबाव था और मिचिको कबाव को लिप टू लिप किस कर डालती है, जिसकी वजह से मिचिको बुरी तरह चिल्लाती है, अकेली लड़की को देख के छेड़ता है, मोलेस्टर्स। क्या आगे नहीं बोलने का, फैमिली कंटेंट ओनली। अबे मैं आगे नहीं बोल रहा, मिचिको आगे बोलने वाली थी। एक बात बोले का, तू बोल रहा था मिस्टर स्पेक्ट्रम पे वीडियो आएगी, आई ही नहीं। अरे भाई साहब, आज तो पूरा दिन दिमाग खराब कर दिया उसने भी। चलो उसकी बात अभी नहीं करते, स्टोरी पर वापस आते हैं। तो उसके बाद कबाब बोलता है कि चिल्ला क्यों रही हो, तुम ही ने तो मुझे किस किया है। और उसके बाद सर आ जाते हैं और नॉर्मल क्लास शुरू हो जाती है। सर जैसे ही क्लास में आते हैं वो बोलते हैं कि बच्चों, तुम्हारी फाइनल एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं, जिसकी वजह से सारे बच्चे उदास हो जाते हैं और मन ही मन एग्जामिनर को गालियां दे रहे होते हैं। अरे बेटा, बहुत बदतमीज बच्चे हैं, फिर तो गालियां दे रहे। अरे हमारे जमाने में चुप, बिल्कुल चुप। अरे मैं कहा था कि चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? अच्छा ठीक है, मैं नहीं बोल रहा। स्टोरी पर वापस आते हैं। तो उसके बाद सारे बच्चे उदास हो जाते हैं और बोलते हैं कि सर प्लीज एग्जामिनेशन को कैंसिल करा दीजिए। तो उसके बाद फाइनल डेट्स आ जाती हैं और आज से सिर्फ 6 दिन बाद ही मैथ्स का पहला पेपर होता है। हम सब जानते हैं पाको यानी मिस सुमिरे काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन मिक्सू उतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। तो उसके बाद कबाओ, साबो और मिचिको उन पर हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि सारे साल तो इन्होंने पढ़ाई की नहीं है, इनके तो बस लव अफेयर ही चलते रहे और अब हम एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर देंगे। तभी कबाओ बोलता है कि हाँ सही कहा मिचिको तुमने। तभी मिचिको बोलती है, तू तो मेरे को बाहर मिल, मैं तेरे को बताऊंगी मोलेस्टर। तभी कबाओ बोलता है, हम क्या किए बे? तो उसके बाद साबू बोलता है कि अब मजा आएगा जब मिक्सुओ फेल हो जाएगा। तो ये बात मिस सुमिरे सुन लेती हैं। तो वो डिसाइड करती है कि वो मिक्सुओ को अच्छे से पढ़ाएंगी, जिसकी वजह से मिक्सुओ पास हो जाएगा, लेकिन वो उसे मिस सुमिरे बनकर नहीं पढ़ाएंगी। तो छुट्टी के बाद मिस सुमिरे सबसे पहले अपने घर जाती है और उसके बाद पाको बनकर मिक्सुओ के स्कूल आती हैं और फिर वो बोलती हैं कि मिस सुमिरे ने मुझे भेजा है ताकि मैं तुम्हारी एग्जाम्स में प्रिपरेशन करवा सकूं। उसके बाद मिक्सुओ बोलता है कि पाको तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा। तो उसके बाद पाको मैथ्स की बुक उठाती है और टेबल को जमीन पर बिछा देती है। हाँ, टेबल फोल्डिंग टेबल होते हैं, उन्हें जमीन में बिछा देती है और कह दिया कि चुपचाप यहाँ पे आगे पढ़ लो। तो उसके बाद 6 दिन लगातार पढ़ाने के बाद फाइनली मिक्सुओ मैथ के पेपर में पास हो जाता है। और फिर मिस सुमिरे कबाओ, साबू और मिचिको पे हंस रही होती है और बोलती है कि जिसे तुम सोच रहे थे कि वो तो फेल होगा, वो तो पास हो गया, अब तुम्हारा क्या होगा। अगले पेपर में भी मिक्सुओ पास ही हो जाता है। तब एक दिन कबाओ साबू देखने जाते हैं रात को, तो रात को पढ़ रहा होता है और अगले दिन आके मिचिको को बताते हैं कि रात भर पढ़ता है, जिसकी वजह से पास हो रहा है। तभी मिचिको बोलती है कि हम लोग इसे अब पढ़ने नहीं देंगे, जिसकी वजह से फेल हो जाएगा। और फिर जब इसकी मम्मी मिस सुमिरे से इसको अलग बिठाएगी ना, तब हमें बहुत मजा आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि ये चारों मतलब कबाओ, साबू और मिचिको मिलकर ना मिक्सुओ के साथ कैंपिंग करने जाते हैं। मिक्सुओ को जबरदस्ती उठाकर लेकर जाते हैं और फिर मिस सुमिरे जैसे ही मिक्सुओ के घर पर आती हैं, वो रोबोट बोलता है कि मिक्सुओ तो मिचिको, कबाओ और साबो के साथ कैंपिंग पर गया है। उसके बाद पाको समझ जाती है कि वो तीनों मिक्सुओ को पढ़ने देना नहीं चाहते। तो उसके बाद पाको लगभग 20 किलोमीटर उड़कर जाती है उनकी कैंपिंग वाली जगह पर और वहाँ से मिक्सुओ को उड़ाकर लेकर आती है
और बोलती है कि तुम कितने बुद्धू हो, वो तुम्हें पढ़ने देना नहीं चाहते और तुम उनकी भकाइयों में आ रहे हो। तभी वो बोलता है कि पाको प्लीज़ मुझे एंजॉय करने देती है। तभी पाको बोलती है कि एग्ज़ाम्स के बाद तुम चाहे जितनी भी वो कर लेना ऐश, मैं तुम्हें नहीं रोकने वाली, लेकिन अभी एग्ज़ाम्स हैं तो एग्ज़ाम्स पर फोकस करो। तो ऐसा करते करते 4 पेपर्स तो निकल ही जाते हैं। अब बचता है फाइनल पेपर जो था लैंग्वेज टेस्ट। उसमें मिक्सो सोचता है कि ये सब तो मुझे आता है। तभी वो पाको से पढ़ाने आती है। तभी वो बोलता है मैं नहीं पढ़ना चाहता पाको। तभी पाको बोलती है तुम्हें पढ़ना ही होगा मिक्सो, अगर तुम नहीं पढ़े तो तुम फेल हो जाओगे। उसके बाद मिक्सो फाइनली वहाँ भी पढ़ाई कर ही लेता है और वो फाइनल पेपर देकर जैसे ही घर आता है तभी हम लोग देखते हैं कि मिस सुमिरे अपने घर जाती है फटाफट से और अपने रोबोट को पाको बना देती है और बोलती है कि तुम फटाफट से जाओ और मिक्सो को यहाँ पर लेकर आओ, मैं उसके साथ थोड़ी देर खेलना चाहती हूँ। तब उसकी रोबोट उसे मतलब कि अजीब ढंग से देख रही होती है और बोलती है नाटी। तभी मिस सुमिरे बोलती है क्या नॉटी, क्या बोलना चाहती हो तुम? तभी रोबोट बोलती है मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तभी मिस सुमिरे बोलती है हाँ कुछ नहीं कहा ना, जल्दी जाओ। तो उसके बाद पाको की रोबोट फाइनली मिक्सो को थोड़ी देर बाद घर ले आती है और वो बोलती है कि अब तुम खुश हो ना मिक्सो, अब हम लोग खेल सकते हैं। तो वो कुछ देर उनके घर पर खेलता है और फिर अपने घर चला जाता है। अब रिजल्ट से पहले बस 1 दिन बचा था रिजल्ट में और मिचिको के दिमाग में एक आइडिया आ रहा होता है और वो कबाओ और साबू को बुलाती है। और तभी कबाओ, साबू और मिचिको बोलते हैं कि हमने इसे पढ़ाई से दूर रखने की बहुत कोशिश की पर पाको बीच में आ गई। तभी मिचिको बोलती है कि हम अफवाह फैला देंगे कि हमें रिजल्ट मिल चुका है और मिक्सुओ फेल हो चुका है सारे सब्जेक्ट्स में, जिसकी वजह से मिक्सुओ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगा। तभी कबाओ और साबू क्लासरूम में जाते हैं और बोलते हैं कि हमें रिजल्ट मिल गया, हमें रिजल्ट मिल गया। अरे बेटा एक बात बोले का, ये तो ऐसे नाच रहे हैं जैसे इनके फूफा विधायक हो और बोल रहे हो हमें रिजल्ट मिल गया, हमें रिजल्ट मिल गया। अबे ताऊ तू भी बहुत फनी है। तो दोस्तों स्टोरी पर वापस आते हैं। हाँ उनके फूफा विधायक नहीं है, क्या हुआ? तो उसके बाद वो बोलते हैं कि हमने मिक्सुओ का रिजल्ट देखा है, मिक्सुओ 5 में से 3 पेपरों में फेल है। पहला पेपर चेक होके उसी दिन मिल गया था, लेकिन बाकी के 4 पेपर सस्पेंस बना के देने वाले थे सर, इसीलिए उन 4 पेपरों में से 3 पेपरों में फेल हो गया है, ऐसा कबाओ बोलता है। जिसे सुनकर मिक्सुओ ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि उसने मन लगाकर पढ़ाई की थी। और तभी वो बोलता है कि अगर मैं फेल ही होना था तो मैंने इतनी पढ़ाई क्यों की? मैं फेल ही ठीक हूँ, मैं फेलियर हूँ, सब जानते हैं मैं फेल हो चुका हूँ। तो उसके बाद मिक्सुओ उदास होकर घर जाता है और घर जाने के बाद जैसे ही वो अपने रूम में जाता है वो बोलता है कि मैं फेल कैसे हो गया। और फिर वो अपने रोबोट को ऑन करता है और उसका रोबोट सब कुछ जानता है और फिर उसका रोबोट बोलता है कोई बात नहीं मिक्सो, तुमने पढ़ाई तो की थी ना? तभी मिक्सो बोलता है कि नहीं मैंने पढ़ाई नहीं की थी, मैंने पाको के साथ दिन रात एक मेहनत की थी पास होने के लिए, लेकिन अब मैं फेल हो चुका हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। और उसके बाद मिक्सो परमानेंट सेट पहनता है और वहाँ से जाने लगता है और रोबोट को बोलता है रोबोट अगर मैं वापस नहीं आया तो मॉम डैड का ख्याल रखना। और इतना कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि 5 बजे के आसपास पाको घर आती है, मतलब मिस सुमिरे पाको बन के घर आती है। वो देखती है कि मिक्सुओ के रोबोट ने ना अपनी नाक को वाइट मतलब कि स्किन कलर का कर लिया था, जिसकी वजह से वो मिक्सू ही लग रहा था। और उसके बाद पाको से देखकर पहचान नहीं पाती है कि वो मिक्सू है या कोई और है। और तभी हम लोग देखते हैं कि पाको उसके साथ थोड़ी देर खेलती है और गलती से पाको का हाथ उसकी नाक पर चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी नाक का बटन दब जाता है और वो रोबोट बन जाता है। और तभी पाको सोचती है कि मिक्सो कहाँ पर गया। और तभी हम लोग देखते हैं कि पाको फिर से उसका बटन दबाती है और जब वो मिस सुमिरे बनती है ना रोबोट, तो वो बोलता है कि मुझे पिछली वाली मेमोरीज याद है कि जब परमैन यहाँ से जा रहा था उसने बोला था अगर मैं वापस नहीं आया तो मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखना। ये बात सुनकर पाको बोलती इसका क्या मतलब है। तभी उसे क्लास में एक बात याद आती है कि जब वो वॉशरूम करने गई थी क्लास में बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा था। तभी मिस सुमिरे समझ जाती है कि ज़रूर इस बात का उस चीज़ से कोई ना कोई रिलेशन है। तो उसके बाद शाम को है ना वो अपने किसी फ्रेंड के घर जाती है मिस सुमिरे, और मतलब पाको मन कही जाती है और बोलती है कि आज क्लास में ऐसा क्या हुआ था। तभी वो लड़का बताता है कि आज क्लास में है ना कबाओ साबू बोल रहे थे कि उन्हें रिजल्ट मिल गया है और मिक्सुओ फेल हो गया है। और तभी से मिक्सुओ काफ़ी ज़्यादा उदास हो रहा था। और जैसे ही मेरे को पता चलता है वो बोलता है कि कबाओ साबू ने ऐसा क्यों किया होगा।
तभी वो बोलता है कि सबसे पहले मुझे परमैन को ढूंढना होगा। फिर वो अपने बैच से ना परमैन को ढूंढने निकल जाती है और वो ओशन साइड तक पहुंच जाती है। और जब वो देखती है कि वो ओशन पे के ठीक नीचे उसका परमैन बैच बज रहा है, तो वो सोचती है कि परमैन का बैच ये ओशन के नीचे क्या कर रहा है, इसका मतलब परमैन इसके नीचे है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा स्पीड में ओशन के अंदर जाती है और ओशन के अंदर जाने की वजह से, और जब वो वहाँ पर जाकर देखती है, वहाँ पर सिर्फ परमैन का बैच होता है, परमैन नहीं होता। और जब वो उसका बैच निकाल के लेके आती है तब पाको रो रही होती है कि आखिर कहाँ गया परमैन। तो उसके बाद वो जापान लौट जाती है और सबसे पहले कबाओ साबू के घर जाती है रात होने से पहले। और फिर वो कबाओ और साबू का कॉलर पकड़ती है और बोलती है कहाँ पर है मिक्सू, जल्दी बताओ। तभी कबाओ साबू बोलते हैं हमें तो नहीं पता पाको। तभी वो बोलते हैं कि वो फेक अफवाह तुमने फैलाई थी ना। तभी कबाओ साबू बोलते हैं कि हाँ हमने ही फैलाई थी। तभी पाको बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से वो घर छोड़कर चला गया है, जिसकी वजह से कबाओ साबू काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और पाको बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन में छोड़ के आ जाऊंगी और जब तुम जेल में रहोगे ना तब तुम्हें अकल आएगी। तो उसके बाद कबाओ साबू की ऑफकोर्स फटके 64 हो जाती है। तो वो पाको के सामने हाथ जोड़ रहे होते हैं कि पाको प्लीज़ ऐसा मत करना। तभी पाको बोलते हैं मैं तो ऐसा करूंगी, तुम लोगों से बचा जाता हो तो बच लेना, अगर मिक्सो नहीं मिला ना तो सबसे पहले मैं तुम दोनों से निपटूंगी। और उसके बाद कबाओ साबू की ऑफकोर्स फटके 64 हो गई थी, तो उन्होंने बता दिया कि ये सब मिचिको का प्लान था। तो भाई साहब हमारी पाको कहाँ पे छटने वाली थी। तो वो इस बार मिचिको के घर जाती है और बोलती है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मुझसे। तभी मिचिको बोलती है मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है पाको। तभी पाको बोलती है कि तुम्हें मिस मेरे से क्या प्रॉब्लम है फिर। तभी मिचिको पाको को अंदर बिठाती है और सब बताती है कि मिस तुम मेरे ना काफ़ी रिच है, मुझसे काफ़ी अच्छी दिखती है और मैं ठहरी एक गोल्ड डिगर। चलो सच जुबान बैठो आयो। नहीं वो ऐसा नहीं बोलती कि मैं गोल्ड डिगर। वो बोलती है कि मिस मेरे काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में रहती है और वो ऐसे मुझे चिढ़ाने की कोशिश करती है। तभी पाको शांति से बताती है कि उसका मोटिव ये नहीं होता है। तभी पाको बोलती है कि मिस मेरे का मोटिव ये नहीं रहता है, वो तो बस मिक्सो को थोड़ा सा पसंद करते हैं, वो बात अलग है। तभी मिचिको बोलती है कि यही तो मुझे पसंद नहीं है, मेरे होते हुए सारे लड़के उसे देखते हैं ना कि मुझे, और मैं उससे जलती नहीं हूँ क्योंकि मेरे होते हुए सारे बच्चे उसे देखते हैं, ये मुझसे सहन नहीं होता है। तभी ये बात सुनकर पाको समझ जाती है कि मिचिको उसकी पॉपुलैरिटी से जलती है। तो उसके बाद पाको वहाँ से चली जाती है और वो जाकर उसके मम्मी पापा को बोलती है कि ऐसे ऐसे मिक्सो गुम हो गया है। और उसके बाद मिक्सो की तलाश शुरू हो जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि टीवी पे एक न्यूज़ आ रही होती है कि साउथ आइलैंड की तरफ से, जो जापान की तरफ है, वहाँ से एक बहुत ही बड़ा बवंडर जापान की तरफ आ रहा है और अगर ये जापान में एंटर हुआ तो बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, जिसकी वजह से वो सब शहर के लोग डर जाते हैं। और रिपोर्टर ये भी बताता है कि ये तूफान आज शाम तक आ जाएगा। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको बूबी और पायन को बुला लेती है और वो उस बवंडर से होने वाली तबाही को रोकने की कोशिश करते हैं रात को, और पूरी कोशिश करते रहते हैं। और वो बहुत सारे खंभे हवा में उड़ रहे थे, वो उन्हें पकड़ते हैं और सुबह तक इतनी ज़्यादा तबाही नहीं हो पाती है क्योंकि तीनों परमैन्स वर्क पर थे और तीनों परमैन्स की मेहनत की वजह से शहर थोड़ा बहुत बच जाता है, पूरी तरीके से नहीं ख़त्म होता। और अगले दिन सारे तीनों परमैन्स लोगों के घर बनवाने में उनकी हेल्प कर रहे थे, मतलब ठीक करवा रहे थे उनके घरों को। तभी हम लोग देखते हैं कि टीवी पे एक और न्यूज़ आ रही होती है कि बहुत ही बड़ी सुनामी जापान की तरफ आ रही है और ये कल सुबह तक, यानी कल सुबह का टाइम है और शायद ये सुबह सुबह हमारे पूरे जापान को डुबो देगी। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको सोचते हैं कि हमने इतनी मुश्किल से ये बिना ब्रेक के ये करना पड़ेगा और हम अभी ये सब कैसे करेंगे, बूबी बताना ज़रा। तभी बूबी बोलता है मुझे भी नहीं पता। तभी हम लोग देखते हैं कि स्कूल को थोड़ा बहुत डैमेज हुआ होता है और इसी वजह से वो अगले दिन रिजल्ट ही नहीं निकाल पाता है। अगले दिन रिजल्ट आना था ना स्कूल का, वो उस बाउंड्री की वजह से रिजल्ट ही नहीं आता है स्कूल का और कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है रिजल्ट। फिर पाको एक कोने में बैठकर रो रही होती है कि अभी ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और परमैन भी यहाँ पर नहीं है, कहाँ पर है परमैन। तो उसके बाद फाइनली तीनों परमैन्स बर्डमैन को बुलाते क्योंकि मिक्सू को गुम हुए 1.5 दिन हो चुका था और अगले दिन कयामत आने वाली थी। और बर्डमैन वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ बच्चों, तुमने मुझे क्यों बुलाया। तभी पाको बोलती है कि बर्डमैन मिक्सू है ना 1.5 दिन से लापता और कल कयामत आने वाली है और हमें उस सुनामी को रोकने के लिए चारों परमैन्स की ताकत जरूर चाहिए होगी।
तभी बर्डमैन बोलते हैं कहाँ गया वो मिक्सू। तो उसके बाद बर्डमैन बोलते हैं कि अगर उसका परमानेंट सेट एक्टिव होगा तो ये डिवाइस उसे पकड़ लेगा, वरना बहुत मुश्किल होगी। तो उसके बाद मिक्सू का परमानेंट सेट ऑन नहीं होता है, जिसकी वजह से बर्डमैन उसे नहीं ढूंढ पाते और बोलते हैं सॉरी बच्चों, मैं उसे नहीं ढूंढ पाया क्योंकि उसका परमानेंट सेट एक्टिव ही नहीं है, मतलब उसने पहन ही नहीं रखा है, उसने अपना परमानेंट सेट बंद करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से डिवाइस उसे नहीं ढूंढ पा रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि बर्ड ऑफिस से बर्डमैन को कॉल आती है और उन्हें कहा जाता है कि तुम जल्दी से जल्दी बर्ड प्लेनेट वापस आ जाओ, जिसकी वजह से बर्डमैन को जल्दी से ही निकलना पड़ता है। तभी हम लोग देखते हैं कि रात को ही बहुत तेज़ तो हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं और पाको के अंदर ये डर भी होता है कि आखिर हम कैसे लड़ेंगे उनसे, इतना बड़ी सुनामी से तो हम लोग कैसे भी नहीं जीतने वाले। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिक्सुओ एक आइलैंड पे सोया हुआ होता है और बहुत तेज़ हवा चलने लग जाती है। और तभी हम लोग देखते हैं कि बहुत तेज़ हवा की वजह से मिक्सुओ फटाफट से अपना परमानेंट सेट पहन लेता है और एक डिवाइस देकर गए थे बर्डमैन पाको को कि अगर मिक्सुओ कभी भी अपना परमानेंट सेट पहनेगा ना तो यहाँ पे लाल डॉट आ जाएगा, और जैसे ही मिक्सुओ अपना परमानेंट सेट पहनता है ना वहाँ पे लाल डॉट जल जाती है, जिसकी वजह से परमैन की एग्जैक्ट लोकेशन उन तीनों को पता लग जाती है और वो वहाँ पर चले जाते हैं। जब तक वो वहाँ पर पहुँचते हैं परमैन अपना परमानेंट सेट उतार चुका होता है और सो चुका होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जाकर ढूंढने पर भी मिक्सू उन्हें नहीं मिलता। तभी पायन बोलता है कि हमें यहाँ पर मिक्सू भी नहीं मिल रहा है, अब हम क्या करेंगे पाको। और तभी हम लोग देखते हैं कि सुबह होने में बस 1-2 घंटे थे और वो थोड़ा ऊंचाई पर जाकर देखता है तो बहुत ही बड़ी वेव्स उन्हें दिखाई देने लग जाती हैं जो नॉर्मल सरफेस से उन्हें नहीं दिख रही थी। तभी भी पाको चिल्लाते कि पायन वो देखो बहुत ही बड़ी वेव आ रही है। तभी पायन बोलता है दिखाओ पाको। अरे बाप, इसे हम कैसे रोकेंगे। हम लोग देखते हैं कि पाको बोलती है कि इसे जापान तक आने में थोड़ा टाइम है। तभी बूबी बोलता है कि अगर ये जापान में एंटर हुआ तो बहुत ही बड़ी कयामत आ जाएगी, हम कैसे शहर को बचाएंगे अब। तभी पायन बोलता है कि शांति रखो बूबी, मैं कुछ सोच रहा हूँ। तभी पाको बोलती है कि तुम जल्दी से सोचो। तो उसके बाद पायन बोलता है कि हम जितनी जल्दी से रोकने की कोशिश करते हैं जापान से पहले उतना बढ़िया है। तो उसके बाद तीनों परमैन उस वेव को जापान तक आने से पहले ही रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो उसे रोक नहीं पा रहे होते हैं। बहुत ही बड़ी जाइंट वेव्स आ रही थी जिनके सामने परमैन तो मतलब कि माचिस की तिल्लियों की तरह बिखर रहे थे। और तभी हम लोग देखते हैं कि तीनों परमैन्स को पीछे जापान दिखना शुरू हो जाता है और बोलते हैं हम लोग हार गए, हम लोग इस वेव को नहीं रोक पाए, अब और कुछ नहीं हो सकता। अब जहाँ पर मिक्सू सोया था ना जिस आइलैंड पर, वहाँ तक वेव्स आ चुकी थी और अब जापान बस 2 किलोमीटर और दूर था। उस वेव के लिए 2 किलोमीटर बस अब 1-2 मिनट में क्लियर हो जाते हैं और वो वेव और बड़ी होती जा रही थी, जिसकी वजह से पाको काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और बोलते हैं हम इसे कैसे रोकेंगे। तभी पायन बोलते हैं कि हम तीनों एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से हम इसे रोकने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो उसे रोक नहीं पाते हैं। तभी पायन बोलता है कि हमें ज़मीन में होल्स बना देने चाहिए जो पानी सोखते हैं, अगर हमने वो बना दिया ना तो ये बवंडर ज़रूर रुक जाएगा। तभी पायन, बूबी और पाको मिलकर 2 ही बवंडर बनाते हैं कि वो वेव अब बस जापान से 1 किलोमीटर दूर हो रहा है। और फिर पाको बोलते हैं मुझे इस पर विश्वास नहीं है, और वो उस वेव को मतलब कि रोकने की कोशिश करती है और वो वेव पाको को ही फेंक देती है बहुत दूर। और पाको जिस जगह टकराने वाली थी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नुकीली कीलें होती हैं। और गाइस आज के लिए इतना ही। हाँ मैं जानता हूँ ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा छोटा है, लेकिन इसका पार्ट 2 जो कि कल आएगा, कल मैं कोशिश करूँगा कि इसके सेकंड पार्ट को है ना मतलब कि आधे घंटे से ज़्यादा बनाऊँ, और आधे घंटे से ज़्यादा बनाने की कोशिश भी करूँगा। हो सकता है 40 मिनट तक भी चला जाए। और मैं इसके सेकंड पार्ट पर ही काम कर रहा था और आज वाइन की एडिटिंग भी कर रहा था, उसमें दिमाग ख़राब हो गया और पूरा दिन कहाँ गया पता नहीं चला, इसलिए ये छोटी सी वीडियो से काम चला लो। कल आधे घंटे से भी ज़्यादा की वीडियो आएगी 2 बजे, पक्का टाइमिंग नोट कर लो, 2 बजे आएगी वीडियो। बेटा मिस्टर स्पेक्ट्रम पर कब आएगी वीडियो? मिस्टर स्पेक्ट्रम पर कल 5 बजे आएगी। तो गाइज अच्छे कमेंट करना कमेंट सेक्शन में, मैं कमेंट्स पढ़ने के लिए रेडी हूँ। तो गाइज अब मैं भी चलता हूँ। अब इससे पहले ताऊ किसी और को छेड़ दे। अबे मेरे को हाथ कैसे लगाता है ताऊ, तेरी इतनी हिम्मत, छेड़ता है लड़की को मोलेस्टर काले। सही बताऊं तो ताऊ काला नहीं है, लेकिन ये काले के चक्कर में कुछ और बोलना चाहती है। चलो क्या की जगह से लगा के देख लो, क्या की जगह से लगाओ काला।
तो ये वो बोलना चाहती है ताऊ को, अबे बहन जी से छोड़ दो, इसका कोई कसूर नहीं है। धन्यवाद बेटा, आज तूने बचा लिया उस आंटी से। अबे आंटी किसको बोलता है? अरे अरे आप तो बहुत ही यंग लेडी हैं, आप इस बुढ़े को माफ कर दीजिए। तभी वो औरत बोलती है, हाँ ये इंटेलिजेंट बच्चा बोल रहा है इसलिए छोड़कर जा रही हूँ, वरना यहीं गाड़ देती। और ताऊ आज के बाद किसी लड़की को छेड़ेगा? अरे मैंने उसे छेड़ा नहीं था, मैं तो बस टाइम पूछ रहा था। इसीलिए तुम मिर्जापुर वाले चचा कहलाता है। तो गाइस मैं भी चल रहा हूँ, राम राम।